हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 7th के लिए है और लास्ट के जो साइंस के वीडियो में मैं क्लास 7th के बच्चों को बता चुका था सैंड क्लॉक है, ठीक है, सन क्लॉक है। आज के इस वीडियो में वाटर क्लॉक के बारे में डिटेल से बताऊंगा और सिंपल पेंडुलम के बारे में बताऊंगा। फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर नए चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 7th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, ठीक है, एट इजी वे। ठीक है, चलते हैं, लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। और वाटर क्लॉक की बात करें, लास्ट वीडियो में मैंने सन क्लॉक के बारे में बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। और किसके बारे में बताया था, सैंड क्लॉक के बारे में भी बताया था, सनडायल के बारे में बता दिया था। वाटर क्लॉक क्या होती है लिखिएगा। वाटर क्लॉक मैं आप लोगों को बता दूं, प्राचीन समय में अनोदर जो मेजरिंग, टाइम मेजरिंग ये डिवाइस था, ठीक है। और इसमें क्या है, पानी की रेट पर ये डिपेंड करता था। मतलब ये जो वाटर क्लॉक यूज होती थी वो किस पे यूज होती थी, रेट, ठीक है, जिसमें वाटर ड्रिप्स, मतलब दो छोटे छोटे बाउल होते थे, एक बाउल से पानी की जो वाटर ड्रॉप्स है वो सेकंड वाले में जाती थी, ठीक है। इस तरीके से वो यूज किया जाता था। और उस दूसरे एक बर्तन से जो पानी है वो दूसरे में चला जाता था और इस तरीके से यूज करते थे कि कितना टाइम लगा। वो टोटल टाइम इंटरवल को वाटर क्लॉक से मेजर किया जाता था, ठीक है। और टाइम का एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया जाता था। तो इसमें लिखिएगा वाटर क्लॉक, ठीक है। जो अभी समझाया है हिंदी में, जो बताया है टोटल उसे ही इंग्लिश में लिखवा रहा हूं। वाटर क्लॉक जो है वो है, वाटर क्लॉक वॉज आ यट, ठीक है, अनोदर, ठीक है, टाइम मीजरिंग डिवाइस होता है, टाइम मीजरिंग, MEASURING, अनोदर टाइम मीजरिंग, ठीक है, डिवाइस यूज्ड, ठीक है। प्राचीन समय में ये काम में आती थी, एंशिएंट, ठीक है, टाइम, ठीक है। वाटर क्लॉक जो दूसरी अनोदर मीजरिंग डिवाइस थी, टाइम मीजरिंग डिवाइस, जिसका यूज प्राचीन समय में किया जाता था, ठीक है। आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद ए वाटर क्लॉक, ठीक है, ए वाटर क्लॉक, ठीक है, कैसे यूज होती थी, यूजेस, ठीक है, द रेट, ठीक है। वाटर क्लॉक का जो यूज होता था, द वाटर क्लॉक यूजेस द रेट एट विच, ठीक है, एट, आगे लिखिएगा विच वाटर, ठीक है, कैसे यूज होती थी, एट विच, ठीक है। आगे लिखिएगा वाटर ड्रिप्स, डी, आगे लिखिएगा वाटर ड्रिप्स, DRIPS, ठीक है, ड्रिप्स आफ्टर, ठीक है, वाटर ड्रिप्स आफ्टर, ठीक है, फ्रॉम वन वेसल, VESSEL, यानी कि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में वो ड्रिप की फॉर्म में वाटर जाता था और उसमें लगा जो टाइम इंटरवल है वो कैलकुलेट करके वाटर क्लॉक से मेजर किया जाता था। आफ्टर, ठीक है, अगली है आफ्टर फ्रॉम वन वेसल टू अनोदर, ठीक है। सिंपल इंग्लिश में थ्योरी लिखवा रहा हूं मैं, कोई इजी, मतलब ज्यादा टफ वाली कोई बात नहीं है। जैसा मैं बोल रहा हूं टोटली उसे ही कन्वर्ट करके लिखवा रहा हूं, ठीक है। टू अनोदर, ठीक है, टू मेजर टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, ठीक है। इज दैट क्लियर, फुल स्टॉप, ठीक है। और इसी टाइम इंटरवल से पूरा जो टाइम है वो वाटर क्लॉक से कैलकुलेट कर लिया जाता था, ठीक है। नीचे लिखिएगा द एंशिएंट, लिखिएगा द एंशिएंट, ANCIENT, द एंशिएंट, ठीक है, टाइम मीजरिंग, MEASURING, ठीक है। क्या लिखा, द एंशिएंट टाइम मीजरिंग डिवाइसेस, ठीक है, डिवाइसेस सच एज सनडायल, ठीक है, कौन कौन से पढ़ाए मैंने, सनडायल, ठीक है। आगे लिखिएगा सैंड क्लॉक, ठीक है, सनडायल, सैंड क्लॉक एंड, ठीक है, वाटर क्लॉक। तो क्या क्या लिखा, सनडायल है, सैंड क्लॉक है, ठीक है। आगे लिखिएगा वाटर क्लॉक, ठीक है।
could not be used, ठीक है, could not be used for the measurement, MEASURE, ठीक है, क्या लिखा, for the measurement, MEASUREMENT, ठीक है, MENT, ठीक है, मेजरमेंट। तो प्राचीन समय में जो डिवाइस यूज में आते थे, ठीक है, ऑफ स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है, इनसे छोटे छोटे टाइम इंटरवल का पता नहीं लगाया जा सकता। कैसे? सच एज, मतलब जो एक तो थी आपके सनडायल, एक थी सैंड क्लॉक, एक थी वाटर क्लॉक, इनसे आप है ना छोटे छोटे जो टाइम इंटरवल है इनका पता नहीं लगा सकते थे। जैसे बात करें मिनट्स में, ठीक है, अब तो क्या है लेटेस्ट वॉचेस चल रही हैं, तो उनसे तो क्या है मिनट में एक एक मिनट एक एक सेकंड का आप पता लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले छोटे टाइम इंटरवल्स का आप पता नहीं लगाया जा सकता था, ठीक है। चले आगे, फुल स्टॉप लगा करके ब्रैकेट में लिखे सच एज मिनट्स एंड सेकंड्स, ठीक है, आगे लिखिएगा द मेजरमेंट, लिखिएगा द मेजरमेंट, क्या लिखा, द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है, क्या लिखा, द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल, ठीक है, टाइम इंटरवल्स बिकेम पॉसिबल, ठीक है, आगे लिखिएगा बिकेम, BECAME, ठीक है, बिकेम पॉसिबल, POSSIBLE, ठीक है, क्या लिखा, बिकेम पॉसिबल व्हेन द पेंडुलम क्लॉक्स, ठीक है, व्हेन द, ठीक है, पेंडुलम PENDULUM, पेंडुलम क्लॉक्स CLOCKS, ठीक है, यानी कि कैसे यूज करते थे, पेंडुलम क्लॉक्स का यूज करते थे, ठीक है, पेंडुलम क्लॉक्स वर डेवलप्ड, DEVELOPED, ठीक है, जो बड़े अब मिनट और सेकंड के लिए पेंडुलम क्लॉक डेवलप की गई थी और इसका ही यूज किया जाता था, ठीक है। चलिए जी, अगली नेक्स्ट हेडिंग डाले, ये तो हो गया कंप्लीट आप लोगों के। नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, हेडिंग डाले यूनिट्स ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम की यूनिट, यूनिट्स ऑफ टाइम, टाइम की यूनिट पे चलें तो लिखिएगा, आपको पता ही है द स्टैंडर्ड यूनिट, STANDARD, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, जल्दी से बताइए, सेकेंड। इज दैट क्लियर? तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, ये हेडिंग डाल दी, आगे लिखिएगा द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ठीक है, फुल स्टॉप। द सिंबल ऑफ सेकेंड, द सिंबल ऑफ सेकेंड इज क्या है, S, ठीक है, फुल स्टॉप। जो सेकेंड का सिंबल है वो S है, ठीक है। चले आगे की तरफ बात करें, द लार्जर, LARGER, द लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम, अब बड़ी यूनिट लिखवा रहा हूं मैं, द लार्जर्स यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम की जो लार्जर यूनिट है वो क्या है, आवर्स भी है, मिनट्स भी है, ठीक है, मिनट्स एंड आवर्स, ठीक है, फुल स्टॉप, मिनट्स भी है, आवर्स भी, ठीक है। चले आगे, आगे लिखें द सिंबल ऑफ मिनट, MINUTE, एज क्या है, MIN, ठीक है, एंड, ठीक है। द सिंबल ऑफ मिनट, मिनट का सिंबल लिखा है MIN, मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, एंड द सिंबल ऑफ आवर, ठीक है, क्या लिखा मैंने, द सिंबल ऑफ आवर, HOUR, आवर, एज क्या है, H, स्मॉल में H, फुल स्टॉप, ठीक है। मिनट का सिंबल MIN और आवर का सिंबल लिख दिया स्मॉल में H, ठीक है। अब नीचे मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूं, लिखिएगा 1 आवर लिख सकते हैं, इक्वल्स टू कितना होता है, 60 मिनट्स, यही होता है। एंड
1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, यही होता है। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, ठीक है। अब बात करें दिन की, 24, जल्दी बोलिए, आवर्स। 24 आवर्स कितने दिन के बराबर है? 1 डे के बराबर है, ठीक है। आगे लिखिए 30 डेज, ठीक है। 30 डेज कितने के बराबर है? 1 मंथ के, MONTH, ठीक है। तो 24 आवर 1 डे के बराबर है, 30 डेज किसके बराबर है? 1 मंथ के बराबर है, ठीक है। नीचे आ जाइए, एंड 12 मंथ, MONTH, ठीक है, H, ठीक है। 12 महीने 1 ईयर के बराबर है। आगे समझ में? चलें आगे की तरफ। ये तो हो गई आपके बिगर यूनिट्स। इसके आगे लिख रहा हूं मैं बिगर यूनिट्स, ठीक है, ऑफ टाइम, ठीक है। ये जो है वो बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम है, मतलब ये तीनों टाइम की बड़ी यूनिट है। 24 आवर्स 1 दिन के बराबर, 30 डेज 1 मंथ के बराबर, 12 मंथ 1 ईयर के बराबर। आगे चलते हैं, इसके बाद बिगर यूनिट्स हो गई, ठीक है। फिर मैं और भी बिगर यूनिट्स बता रहा हूं स्टिल, ठीक है, बिगर यूनिट्स, ठीक है, ऑफ टाइम। और भी फर्दर आपको टाइम की यूनिट्स बता रहा हूं मैंने लिखा है स्टिल बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम, ठीक है। 10 ईयर, 10 साल सुना है आपने? 10 ईयर्स, 10 साल कितने के बराबर होता है? जल्दी से बताइए। 10 साल होता है 1 डिकेड, DECADE, 1 दशक के बराबर। डिकेड का मतलब दशक होता है, 1 दशक में 10 साल होते हैं, ठीक है। और 100 ईयर्स की बात करें, 100 ईयर्स का मतलब कितने डिकेड हो गए? 10 डिकेड, ठीक है। नहीं आया समझ में? 1 डिकेड में 10 ईयर्स, तो 10 डिकेड में 100 ईयर्स हुए कि नहीं हुए? तो 100 ईयर्स को मैं 10 डिकेड भी लिख सकता हूं, ठीक है। और चलो इसको ऐसे लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। 100 ईयर्स इक्वल्स टू 10 डिकेड, DECADE, इक्वल्स टू 1 सेंचुरी, CENTUARY, 1 सेंचुरी। इज दैट क्लियर? 1 सेंचुरी, TURY, ठीक है। तो 100 ईयर्स 10 डिकेड के बराबर है, यानी कि 1 सेंचुरी, ठीक है। और अब आ जाइए लास्ट, 1000 ईयर्स, ठीक है। 1000 ईयर्स कितना है? 10 सेंचुरी लिख सकते हैं इसे, क्योंकि 1 सेंचुरी में 10 डिकेड है, यानी कि 100 ईयर्स। तो 10 सेंचुरी में 1000 ईयर्स हुए कि नहीं हुए? हो गए ना। इनको लर्न कर लेना आप। ये हो जाएगा 1, जल्दी से बोलो क्या होगा? मिलेनियम, MILLENIUM, ठीक है। तो यानी कि देख लीजिए, 10 ईयर्स इक्वल्स टू 1 डिकेड, 100 ईयर्स इक्वल्स टू 10 डिकेड इक्वल्स टू 1 सेंचुरी, और 1000 ईयर्स इक्वल्स टू 10 सेंचुरी इक्वल्स टू 1 मिलेनियम, ठीक है। चलें आगे। चलें, हेडिंग डालें सिंपल पेंडुलम, ठीक है। यहां तक कंप्लीट है। आगे चलते हैं। ये सिंपल पेंडुलम टॉपिक हेडिंग डाल दी। ये फाइनल और लास्ट टॉपिक है चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम का, ठीक है, सिंपल पेंडुलम। चलें आगे की तरफ। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम में क्या क्या होता है? एक तो होती है बॉल मेटल की। क्या क्या होती है? एक तो मेटल की बॉल होती है, ठीक है, जो कि किसी धागे से लटकाई जाती है, ठीक है, और इस धागे को ऊपर बांध दिया जाता है। मतलब मैंने यहाँ दीवार पर इसको टांग दिया, ठीक है। इससे मैंने एक धागे से थ्रेड की हेल्प से एक मेटल की बॉल, धातु यानी कि मेटल की बॉल को लटका दिया सस्पेंडेड, यानी कि फ्री कंडीशन में। यानी कि सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि छोटी सी मेटल बॉल होती है जिसे बॉब बोला जाता है। क्या? बॉब। क्या बोला जाता है? बॉब बोला जाता है। इसे लटका दिया जाता है। बॉब क्या है? फ्री कंडीशन में स्विंग करती रहती है। स्विंग का मतलब घूमती रहती है, SWING। स्विंग का मतलब है वन से अनदर पोजीशन पर घूमती रहती है, ठीक है। और इसका जो मोशन, पेंडुलम का जो मोशन है, वो फर्स्ट किसने स्टडी की थी? एक साइंटिस्ट है, गैलीलियो। किसने? गैलीलियो ने। ध्यान रखना, पेंडुलम का जो मोशन है, मोशन ऑफ पेंडुलम फर्स्टली किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? गैलीलियो ने।
किसने डिस्कवर किया था? गैलीलियो ने, ठीक है। और इन्होंने जो पेंडुलम का प्रिंसिपल है वो भी गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। और क्या कहता है प्रिंसिपल की पेंडुलम क्या है कि हर स्विंग को यानी कि हर ऑसिलेशन को एक सेम टाइम में कंप्लीट करता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक मेटल की बॉल लटका दी ए पोजीशन पर और किसी सपोर्ट के थ्रू, ऊपर तो ले लिया मैंने सपोर्ट, ठीक है, एक सपोर्ट के थ्रू मैंने यहाँ लटका दी ए पोजीशन। मैंने इसको यहाँ से अपने हाथ से खींचा और मैं ले गया इसको बी कंडीशन में। बी से मैंने इस पर फ्री कंडीशन में इसको यहाँ से फ्री छोड़ दिया, ठीक है, फ्री कंडीशन में इसे लेफ्ट कर दिया, ठीक है, कंडीशन में मैंने इसे छोड़ दिया। तो ये क्या होगा, मेटल की बॉल बी से कहां पर आएगी? ए पर और ए से किस पर जाएगी? सी पर। समझ रहे हो आप? ये लिख दिए सी। तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक मेटल की बॉल को ए पर लटकाया गया, ए से बी तक ले गए, बी से फिर इसे सस्पेंडेड छोड़ा गया तो ए तक आई है और ए से यानी कि बी टू ए, ठीक है, और देन अगेन ए टू सी। आया समझ में? फिर सी पर गई है, फिर सी से ए से बी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि सी से ए यानी कि सी ए इक्वल टू ए बी इक्वल होगा हमेशा, या बोल सकते हैं बी टू ए बी ए इक्वल टू ए सी, ये हमेशा इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो हर स्विंग है ये पूरा एक स्विंग है, ये भी एक पूरा स्विंग है, तो हर स्विंग में ये पेंडुलम एक सेम टाइम ही कवर करता है, ठीक है। हर स्विंग में एवरी स्विंग हैविंग, ठीक है, एग्जैक्टली सेम टाइम प्रोवाइडेड इट्स लेंथ इज केप्ट कांस्टेंट। क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है, किसकी लेंथ? थ्रेड की जो लेंथ है जिससे बॉब लटका हुआ है, ये लेंथ, ये क्या है? मान लीजिए एल है, मान लीजिए स्मॉल एल लेंथ है, तो देख लीजिएगा भैया, अगर ये स्मॉल एल लेंथ है तो यहाँ भी स्मॉल एल है और यहाँ भी स्मॉल एल है। समझ रहे हो आप? ऐसा थोड़ी ना कि एल के बाद यहाँ हो गई 2L और यहाँ हो गया 3L। अगर ऐसा होता तो इसकी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आता, लेकिन इसकी लेंथ सेम है इसलिए यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। चलते हैं थ्योरी पर, ठीक है, बात करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है और सिंपल टॉपिक है। लिखिएगा सिंपल पेंडुलम क्या होता है? लिखिएगा आ सिंपल पेंडुलम, PENDULUM, ठीक है। क्या लिखा? आ सिंपल, ठीक है, पेंडुलम क्या कंसिस्ट करता है? CONSIST, कंसिस्ट ए स्मॉल, ठीक है। लिखनी है ये थ्योरी आपको, जो मैं बोलता जा रहा हूँ और जो मैं हर जो व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ, जो मैं बोलता हूँ इसे लिखना है, तो आपको वो लिखना ही है। स्मॉल मेटल बॉल, ठीक है, एक छोटी सी मेटल बॉल होती है जिसे क्या बोला जाता है? बॉब। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया बॉब, ठीक है। सस्पेंडेड जो कि लटकी हुई है, सस्पेंडेड PENDED, सस्पेंडेड, ठीक है, किससे लटका गया है? बाय ए लॉन्ग थ्रेड, THREAD, फ्रॉम, ठीक है। तो सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम a rigid support, from a rigid, RIGID, rigid support, SUPPORT, ठीक है। एक रिगिड का मतलब ठोस, रिगिड सपोर्ट, ठीक है, कॉमा लगा के लिखें, सच डेट, ठीक है, एक सेकेंड, सच डेट लिखें, द बॉब, BOB, द बॉब एज लिखें, सच डेट the bob is free to swing, FRW, free to swing, SWING, ठीक है। क्या लिखा? the bob is free to swing back, ठीक है, मतलब वो स्विंग करती है और बैक आ जाती है, एंड फोर्थ, FORTH, ठीक है। एक सिंपल पेंडुलम जो कि कंसिस्ट करता है एक मेटल की स्मॉल बॉल को जिसे बॉब बोला जाता है। ये एक सस्पेंडेड लटकी हुई है एक लंबे धागे से, फ्रॉम एक रिगिड सपोर्ट यानी कि ठोस सपोर्ट से, सच डेट द बॉब इज फ्री टू स्विंग बैक एंड फोर्थ। ऐसी कंडीशन में बॉब क्या है? स्विंग करता है और आप वापस लौट आता है, ठीक है। नीचे लिखिएगा, फुल स्टॉप के आगे लिखिएगा, द मोशन ऑफ, ठीक है, इसे पेंडुलम बोला जाता है। द मोशन ऑफ पेंडुलम, PENDULUM वॉज, ठीक है, फर्स्ट, FIRST, ठीक है। क्या लिखा मैंने?
द मोशन ऑफ पेंडुलम वॉज फर्स्ट, ठीक है, आगे लिखें स्टडीड, STUDIED, स्टडीड बाय, क्या लिखा, स्टडीड, STUDIED, स्टडीड बाय, किसने स्टडी की थी भैया, गैलीलियो ने, GALILEO, ठीक है, और गैलीलियो ने ही इसका डिस्कवर किया था, ठीक है। आगे लिखें फुल स्टॉप के बाद गैलीलियो, ठीक है, डिस्कवर्ड, ठीक है, गैलीलियो ने क्या डिस्कवर किया था, गैलीलियो डिस्कवर्ड द इम्पोर्टेंट, ठीक है, प्रिंसिपल, PRINCIPLE, ठीक है, क्या लिखा, प्रिंसिपल, किसका प्रिंसिपल दिया, पेंडुलम का, PENDULUM, ठीक है। तो देख लीजिएगा, तो गैलीलियो डिस्कवर्ड द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम का ये प्रिंसिपल डिस्कवर किया था इन्होंने, ठीक है। और आगे इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखें, ठीक है, लिखें अ पेंडुलम कंप्लीट्स, अ पेंडुलम कंप्लीट्स, COMPLETES, ठीक है, अ पेंडुलम कंप्लीट्स, ठीक है, एवरी स्विंग, SWING, ठीक है, एवरी स्विंग, और क्या बोल सकते हैं इसे, एवरी, क्या लिखा है, अ पेंडुलम कंप्लीट्स एवरी स्विंग, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, एवरी ऑसिलेशन, OSCILLATION, ठीक है, प्रत्येक ऑसिलेशन को भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, इन एग्जैक्टली, EXACTLY, एग्जैक्टली सेम टाइम, ठीक है, क्या लिखा, इन एग्जैक्टली सेम टाइम, ठीक है, कॉमा लगा के लिखें प्रोवाइडेड, ठीक है, क्या प्रोवाइड की जाती है, इट्स लेंथ, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो प्रोवाइडेड है, और जो कि क्या है, लेंथ इज ऑलवेज, क्या है, कांस्टेंट, मतलब ऑलवेज नहीं बोल सकते हैं, बट इसकी कांस्टेंट रखी गई है, ठीक है, कांस्टेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, अ पेंडुलम कंप्लीट्स एवरी स्विंग, ठीक है, अ पेंडुलम कंप्लीट्स एवरी स्विंग और एवरी, ठीक है, ऑसिलेशन इन एग्जैक्टली सेम टाइम प्रोवाइडेड इट्स लेंथ इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। चलें आगे की तरफ। अब मैं आपको डायग्राम बना करके बता रहा हूं, ध्यान से देखना। एक तो ये बना दिया मैंने, ठीक है, इसको मैंने लटका दिया, ऊपर तो है रिगिड सपोर्ट, ठीक है, नीचे की तरफ मैंने इसको एक धागे की हेल्प से लटका दिया, ठीक है, लटका दिया, और नीचे बना दी मैंने एक मेटल की बॉल, ठीक है, ये हो गई मेटल की बॉल, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों के रिगिड सपोर्ट, ठीक है, यानी कि ठोस इसको सहारा देने वाला है। ये हो गया आपके लॉन्ग थ्रेड, THREAD, ठीक है, ये हो गया आपके लॉन्ग थ्रेड, ठीक है। लंबा धागा हो गया, रिगिड सपोर्ट हो गया आप लोगों के, ठीक है। ये हो गया ए पोजीशन पर बॉब, BOB, यानी कि ब्रैकेट में लिख दिया मैंने मेटल की बॉल, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलें आगे की तरफ, नेक्स्ट डायग्राम पर, नेक्स्ट डायग्राम पर चलें, ठीक है। ये मैंने बना दिया, ठीक है, सपोर्ट, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा, ये मैंने नीचे की तरफ एक मेटल की बॉल ये लटका दी मैंने, ठीक है, इतनी ही डिस्टेंस पर मैंने यहाँ पर ये लटका दिया, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये मेटल की बॉल मैंने यहाँ पर लटका दी, ठीक है, देख लीजिएगा, ये मैंने मेटल की बॉल यहाँ पर लटका दी। इज दैट क्लियर? अब मैं जब इसे मूव करूंगा तो ये मेटल की बॉल आ गई यहाँ पर, ठीक है, एक आ गई यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लें, ठीक है, और देख लीजिएगा थोड़ा सा अंदर ले लेता हूं मैं इसे, हल्का सा, ये मैंने अंदर की तरफ ले लिया, ठीक है। अब मेटल की बॉल जो है मैंने यहां पर लटकाई है, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा और नीचे लेते हुए, ठीक है,
आप मेटल की बॉल आ गई यहाँ पर बी कंडीशन पे, ठीक है, एक मेटल की बॉल आ गई यहाँ पर, तो सीधी सी बात है, ठीक है, यानी कि जब हम इसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया ए, यानी कि ये तो हो गया मीन पोजीशन। देख लीजिएगा ये डायग्राम कंप्लीट होता है, सी एक्सट्रीम पोजीशन, ए मीन पोजीशन, बी एक्सट्रीम पोजीशन, और फिगर का नाम है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। आज की वीडियो में बस इतना ही, ये डायग्राम हो गए, ये चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर 13 आपके कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट से चैप्टर हम पढ़ेंगे 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। अगली वीडियो में चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक है। ये डायग्राम हेडिंग डाली दी होगी, ठीक है। और आज की वीडियो में चैप्टर 13 कंप्लीट होता है, इसकी क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, ठीक है। कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इजिली, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।